नाजरीन, आब हयात क्या है? ये कहाँ वाक़ है? क्या इसे पीने वाला कयामत तक जिंदा रहता है? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कौन थे? क्या हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आब हयात पिया है? क्या हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हमेशा जिंदा रहेंगे? दुनिया में कितने लोगों ने आब हयात पिया है? सिकंदर आजम ने आब हयात पीने से क्यों इनकार किया था? आब हयात महज एक ख्याल या अफसाना है या इसकी कोई हकीकत भी है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज की इस वीडियो में हम आपको आब हयात के बारे में मुस्तनद मालूमात फराहम करेंगे। नाजरीन, इस हकीकत के बावजूद कि हर जी रूह को मौत का जायका चखना है, हजरत इंसान हमेशा से अबदी जिंदगी की तलाश में रहा है और इसकी अशद ख्वाहिश रही है कि वो मौत जैसी हकीकत से छुटकारा हासिल कर ले। हमेशा जवान और हयात रहने की तमन्ना में इंसान ऐसे किसी चश्मे की खोज में रहा है कि जिसका पानी पीकर हयात अबदी हासिल हो सके। बेशुमार किस्से, कहानियों और दास्तानों में इस चश्मा आब हयात का जिक्र मिलता है। नाजरीन, आब हयात दरअसल फारसी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी आब बका, आब दवाम या आब अमर हैं। आब हयात के मुताल्लिक ये खासियत बयान की जाती है कि जो इसे पिएगा या इसमें गुस्ल करेगा उसे हयात दायमी या बकाए दवाम हासिल हो जाएगा। आब हयात का तसव्वुर बहुत कदीम है। नाजरीन, इस्लाम से पहले भी फारसी अदब की मुख्तलिफ दास्तानों में आब हयात का तज़किरा मिलता है। बादअज़ अहयाए इस्लाम भी आब हयात का जिक्र मौजूद है। नाजरीन, उस दौर की दास्तानों में 3 अशखास का जिक्र किया गया है जो आब हयात या नहर हयात तक पहुंचे। उनमें हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम शामिल हैं। नाजरीन, दास्तानों के बयान के मुताबिक आब हयात हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को नसीब हुआ और यूं वो हयात दायमी के हामिल हो गए। ये एक ऐसा मसला है जिसके बारे में ये तय करना बहुत मुश्किल है कि आया आब हयात का कोई वजूद था, है या नहीं, और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से इसका क्या ताल्लुक है। इस ज़िमन में मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन मुख्तलिफ आरा रखते हैं। कुछ के मुताबिक ये रिवायत सही है कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने चश्मा हयात या नहर हयात से पानी पिया और वो हयात हैं, जबकि कुछ इससे इख्तिलाफ रखते हैं। नाज़रीन, मशहूर मुअल्लिफ व मुहक्किक इब्ने हजर अस्कलानी ने इस पर एक तहकीक अज़्ज़हर अन-नज़र फ़ी हाल अल-खिज़र के नाम से तसनीफ की है, जिसका उर्दू तर्जमा हयात हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के नाम से शाये हुआ है, जिसमें वो इससे गुरेज़ा हैं कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हयात हैं। इब्ने इसहाक के बयान के मुताबिक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी तदफीन और तूफान नू की खबर दी थी और वो कश्ती नू में सवार थे। नाजरीन, इसी तरह तफसीर खाज़न में इमाम अलाउद्दीन अली बिन मोहम्मद ने और शेख अबू अमरो बिन सलाह ने अपने फतावा में फरमाया है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम जमहूर उलमाओ सालिहीन के नज़दीक जिंदा हैं और हर साल ज़माना हज में मिलते हैं। और ये कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने चश्मा हयात में गुस्ल फरमाया और उसका पानी भी पिया था। नाज़रीन, इस बहस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए कुरान करीम की सूरह काफ से रानुमाई हासिल करने की कोशिश करते हैं। सूरह काफ की आयात 61 ता 66 में इरशाद हुआ है, मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि हमारा एक बंदा है जो तुझसे भी ज्यादा आलिम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, परवरदिगार, मैं उस तक कैसे पहुंचूं? हुक्म हुआ, जहां 2 दरिया मिलते हैं वहां। साथ ही ये हुक्म भी मिला कि अपने साथ एक मछली नमक आलूदा ले लें। जहां वो मछली गुम हो जाए वहीं हमारा वो बंदा मिलेगा। चुनाचे जब मूसा अलैहिस्सलाम मजमा अल बहरैन, वो जगह जहां बहीरा रूम और फारस आपस में मिलते हैं, नहर हयात के नजदीक पहुंचे तो एक चट्टान के करीब कुछ देर आराम करने की गरज से लेट गए। मछली आपके साथी यूशा बिन नून की जंबील में थी। पानी के कतरे जैसे ही उस पर पड़े वो बहुक्म खुदा जिंदा होकर पानी में गोताजन हो गई और एक सुराख के जरिए बशक्ल सुरंग पानी में उतरती चली गई। जब मूसा अलैहिस्सलाम वहां से रवाना होकर कुछ दूर गए तो यूशा से पूछा कि मुझे भूख लगी है, वो मछली ले आओ। यूशा ने कहा, वो मछली तो जहां हमने आराम किया था वहीं अजब अंदाज से जस्त लगाकर पानी में गायब हो गई
اور آپ کو بتانا مجھے شیطان نے بھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بس واپس چلو، اسی جگہ کی ہمیں تلاش تھی۔ جب آپ واپس لوٹے تو دیکھا کہ ایک بندہ خدا وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بعد السلام کہا کہ میں موسیٰ ہوں، بنی اسرائیل کا نبی۔ تفسیر ابن کثیر کی جلد سوم کے مطابق وہ خدا کا نیک بندہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ ناظرین، اس کے بعد کی تفصیل عام ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ جو عمل میں کروں آپ سوال نہیں کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ اپنے ناظرین کو بس یہیں تک لانا مقصود تھا۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ نہر حیات کے پانی میں خدا نے یہ تاثیر رکھی تھی کہ مردہ مچھلی پر اس پانی کے چھینٹے پڑنے سے وہ بحکم خدا زندہ ہو کر پانی میں غائب ہو گئی، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام تو وہاں پر مقیم تھے۔ تو کیا آپ اس پانی سے مستفید نہیں ہوئے ہوں گے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، بے شک جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ناظرین، آب حیات اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے بھی وابستہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی، وزیر اور علم بردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ مختلف تواریخ میں یہ بیان ملتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس کی تلاش میں مغرب کا سفر کیا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی کہ چشمہ حیات اندھیرے راستوں میں موجود ہے، جسے آج سائنس بلیک ہول کہتی ہے، اور وہاں 360 چشمے ہیں۔ لہٰذا ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنے لشکر سے 360 افراد منتخب کیے اور ہر ایک کو ایک مچھلی دے کر خضر علیہ السلام کی سربراہی میں روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو یہ ہدایات دی گئیں کہ ہر فرد اپنی مچھلی کے ساتھ چشمے میں اتر جائے اور واپس آ کر اپنی اپنی مچھلی ظاہر کرے۔ کافی دشواری اور محنت شاقہ کے بعد آخر کار یہ افراد ان چشموں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب واپس آئے تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے سب کو اپنی مچھلی جمع کروانے کے لیے کہا۔ سب نے اپنی مچھلی ان کے سامنے پیش کر دی سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں جب چشمے میں اترا تو مچھلی میرے ہاتھ سے نکل کر پانی میں چلی گئی۔ میں نے غوطہ لگا کر اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ وہ پانی آپ کے مقدر میں تھا۔ ناظرین، تفسیر ساوی کے مطابق حضرت ذوالقرنین علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ ناظرین، تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت ملتی ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے دور کے ہیں، جبکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال سے زیادہ فاصلہ ہے۔ ان تمام حوالہ جات سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو یا تو عمر طولانی دی گئی تھی یا پھر وہ بحکم خدا بقید حیات ہیں، واللہ عالم۔ ناظرین، اس ضمن میں کچھ علماء، مفسرین و مورخین کی مزید آراء پیش خدمت ہیں۔ امام بدر الدین عینی بخاری نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ جمہور کا موقف یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے اور زندہ ہیں۔ مصنف بدر الدین العینی کتاب العلم باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ میں لکھتے ہیں کہ خدمت بحر یعنی سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا حضرت خضر علیہ السلام کے سپرد ہے۔ اسی طرح تفسیر خازن میں ہے کہ اکثر علماء و مشائخ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام جمہور علماء و صالحین کے نزدیک حیات ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خضر و الیاس علیہ السلام دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ یہ بھی اسی سے منقول ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا۔
नाजरीन, एक रिवायत है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो किसी की नमाज जनाजा पढ़ाने वाले थे कि एक आवाज सुनाई दी, अभी ठहर जाइए। जब तक वो आने वाला नहीं आया आप रुके रहे। बाद में जब लोगों ने दरियाफ्त किया तो आपने कहा कि वो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम थे। ये वाकया भी तफसीर इब्ने कसीर की जिल्द अव्वल में नकल है। नाजरीन, कहा जाता है कि सिकंदर आजम को शौक हुआ कि वो आब हयात का चश्मा तलाश करे और उसका पानी पिए। वो उसे तलाश करता करता उस तक पहुंच गया तो उसने चश्मे के किनारे पर एक परिंदा पाया जिसके बाल और पर झड़ चुके थे, खाल लटकी हुई थी, चोंच घिस चुकी थी, लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। सिकंदर ने पूछा, ए तायर लाहूती, तू आब हयात के चश्मे का पानी पीकर ठीक क्यों नहीं हो जाता? क्यों इतनी तकलीफ में पड़ा हुआ है? तायर लाहूती ने जवाब दिया कि इसी चश्मे का पानी पीकर तो इस हाल को पहुंचा हूं। अब इल्म हुआ कि आब हयात अबदी जिंदगी तो देता है मगर जवानी नहीं। अब बुढ़ापे ने मेरा ये हाल कर दिया है कि चलने फिरने से लाचार हूं मगर मौत नहीं आती कि कुछ राहत पाऊं। सिकंदर ने पानी पीने से इनकार कर दिया और वापस पलट आया और 32 साल की भरी जवानी में दाई अजल को लब्बैक कहा। नाजरीन, आब हयात के मौजू पर कुछ फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं और कई नावल्स भी लिखे जा चुके हैं। इंडियाना जोन्स सीरीज की एक फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रॉसेड भी है जिसमें वो होली ग्रेल यानी उस ग्लास या प्याले की तलाश में निकलता है जो ईसाई रिवायात के मुताबिक वो ग्लास या प्याला है जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने मसलूब होने वाली रात के खाने के बाद मशरूब पिया था। उसी प्याले में ईसा अलैहिस्सलाम के मसलूब होने के बाद जोसेफ ने ईसा अलैहिस्सलाम का खून भी जमा किया था। रिवायत है कि अगर उस प्याले में कोई मशरूब पी लिया जाए तो वो आब हयात बन जाता है। वल्लाहु आलम। नाजरीन, इस मौजू पर एक नावल टक एवर लास्टिंग बहुत दिलचस्प है और इस पर वाल्ट डिज्नी स्टूडियो में एक बहुत खूबसूरत फिल्म भी बन चुकी है। नाजरीन, इंसान ने तकरीबन सारी दुनिया खंगाल डाली है। बेशुमार खुफिया, गर्द, सर्द और मुख्तलिफ नमकियात से पुर चश्मे भी मिल गए हैं मगर जवानी का चश्मा और आब हयात नहीं मिल सका। इल्म तहकीक के मुताबिक बुढ़ापे या उम्र में इजाफे का सिलसिला पैदाइश के दिन ही से शुरू हो जाता है। बच्चे का बड़ा होकर बालिग होना, फिर बुढ़ापे में कदम रखना, जिसके बाद इजाफा उम्र के सबब इंसान की कारकर्दगी घटने लगती है जो बिलाखिर मौत पर खत्म हो जाती है। नाजरीन, आज पूरी दुनिया के साइंसदान और डॉक्टर्स मौत के खतरात को कम करने की दौड़ में लगे हैं। सबकी कोशिशें हैं कि किसी तरह इंसान की उम्र बढ़ाकर मौत जैसी हकीकत से दूर किया जा सके, मगर बहैसियत मुसलमान हमारा अकीदा है और कुरान मजीद फुरकान हमीद कहता है, कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। असल चीज जिंदगी की उमंग और तबीयत की जुलानी है जिसके बगैर लंबी जिंदगी एक अजाब बन जाती है। हमारी तो यही कोशिश होनी चाहिए कि दुनिया में ऐसे आमाल सरंजाम दिए जाएं कि फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के वादे के मुताबिक एक पुरलुत्फ हयात दायमी हमारा मुकद्दर बन जाए। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ।